हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में फ़िक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, फ़िक्स कैपिटल क्या होती है और फ़िक्स कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, क्या उनका परफॉर्मा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कौन सा परफॉर्मा बनता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप चेक कीजिए कि फ़िक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है और उनमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करते हैं कि फ़िक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है चेंज इन कैपिटल। जैसा हमने पढ़ा था कि फ़िक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो हमारी कैपिटल होती है वो अनचेंज होती है, मतलब चेंज नहीं होती। एक बार जो हमने कैपिटल लगा दी वही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कैपिटल लगाई स्टार्टिंग में 60,000, हमारा ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, तो वो हमारी जो कैपिटल अकाउंट हमने 60,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो वो एंड में भी क्या रहेगी, हमारी 60 ही रहेगी। मतलब हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उसका बैलेंस क्या है, अनचेंज है, चेंज नहीं हुआ। ओपनिंग बैलेंस भी 60 और क्लोजिंग बैलेंस भी 60 है। एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विदड्रॉन परमानेंटली। वैसे तो हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो अनचेंज ही रहेगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर, या तो हमने कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाई हो या फिर हमने कोई कैपिटल विदड्रॉ ना की हो। वो क्या है, परमानेंटली, मतलब या तो हम परमानेंटली अपनी कैपिटल लगा रहे हैं। हमने 60,000 कैपिटल लगाई थी, हमने 20 और लगा दी, वो परमानेंटली लगा दी एडिशनल कैपिटल, तो तब उस केस में चेंज होगा हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ओपनिंग 60 था तो क्लोजिंग 80 हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 विड्रॉ कर रहे हैं परमानेंटली अपने कैपिटल अकाउंट से, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस हो कितना रह जाएगा, 40। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट में अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। नॉर्मली जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग रहेगा। पर अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपिटल, मीन्स हम एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, या फिर हम अपनी जो कैपिटल है विड्रॉ कर रहे हैं परमानेंटली हमने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल और परमानेंटली हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज होगा। अदरवाइज जो बैलेंस है वो अनचेंज रहेगा, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग। यहाँ पर क्या है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, हमने स्टार्टिंग में 60 लगाए थे, फिर हमने 20 फिर लगा दिए, 30 फिर लगा दिए और फिर 40 जो है हमने विड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो टाइम टू टाइम क्या है, चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है वो। मतलब पहले 60 था, फिर हमने 20 इंट्रोड्यूस किया, फिर 30 इंट्रोड्यूस किया, 40 विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम वो जो बैलेंस है हमारा वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर अनचेंज नहीं है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल फिक्स है, तो वहाँ पर बैलेंस क्या होगा, अनचेंज होगा। इन दो केस को छोड़कर, या विड्रॉ ना कर रहे हो या फिर विड्रॉ ना कर रहे हो, इंट्रोड्यूस ना कर रहे हो या फिर विड्रॉ ना कर रहे हो कैपिटल को। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, हमारा बैलेंस कैपिटल अकाउंट का वो चेंज होगा टाइम टू टाइम। मतलब हर मंथ, हर जो है हमारा टाइम टू टाइम जो बैलेंस है वो चेंज होगा। पर फिक्स में अनचेंज होगा और फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस हमारा चेंज होगा। सेकंड है नंबर ऑफ़ अकाउंट। नंबर ऑफ़ अकाउंट में है कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, हमने डिस्कस किया था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई हमने, फिर एडिशनल कितनी लगाई, और फिर विड्रॉ कितनी की, फिर क्लोजिंग बैलेंस। बस 4 ही जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, मतलब 4 ही एंट्रीज़ होती हैं। और करंट अकाउंट में हमारी बाकी रिमेनिंग जितनी भी एंट्रीज़ हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, कोई रिजर्व का बैलेंस अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट्स में से वो है, या फिर P&L प्रिपरेशन का प्रॉफिट या लॉस बैलेंस था वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो जितनी भी रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं वो कहाँ होगी, हमारी करंट अकाउंट में। और सिर्फ कैपिटल की एंट्री वो कहाँ होगी, हमारी कैपिटल अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा
बैलेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, मतलब फिक्स नहीं है, जिस वजह से हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। हम इस कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांजेक्शन करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट वाली भी और करंट अकाउंट वाली। मतलब जो 2 अकाउंट बनते थे हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट में, हम यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाएंगे फिक्स फ्लक्चुएटिंग में जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो उसमें सारे ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि कैपिटल हमने ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, हमने कितनी एडिशनल लगाई है, कितनी विड्रॉ की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पार्टनर सैलरी की, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हमारी जो हम करंट अकाउंट में करते थे वो ट्रांजैक्शन भी कैपिटल में होगी, और जो कैपिटल अकाउंट में करते थे वो ट्रांजैक्शन भी हमारी कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में। मतलब दोनों की एंट्रीज जो हैं वो जो हमारी वो हम कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। थर्ड है, अब बात करते हैं कि जो क्या कैपिटल अकाउंट, अब दो तरफ कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उसमें भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, वहाँ भी हमारा जो है कैपिटल अकाउंट बनता है। अब बात है कि क्या कैपिटल अकाउंट कोई नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है? तो फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब ये तो है नहीं कि ना वहाँ पर हमें कुछ लॉस हो गया, हाँ अगर कोई लॉस हो गया तभी तो नेगेटिव बैलेंस शो होगा ना। अब कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस शो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव बैलेंस शो तब होगा जब हमारा कोई लॉस हो रहा हो, या फिर हमने कुछ लॉस के सिचुएशन में ही हमारा बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेवर शोज अ नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं होगा जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे। अगर हम फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव बैलेंस शो हो सकता है, क्योंकि उसी कैपिटल अकाउंट में हम सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस अब हमारा कैपिटल से लेके लास्ट तक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस, प्रॉफिट सब कुछ वहीं कर रहे हैं एंट्रीज, इस वजह से है वो हमारा कैपिटल अकाउंट एक नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, पर यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है कैपिटल अकाउंट। आगे हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी तक हम 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। 4th पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जब हमारी कैपिटल क्या होंगी, फिक्स होंगी, तो जो ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो वो कहाँ होंगी, आर नॉट मेड इन कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। कौन कौन सी, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस की, तो वो सारी एंट्रीज हमारी कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। बट आर एंटर्ड इन सेपरेट करंट अकाउंट, हम इन सारी एंट्रीज को करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है, करंट अकाउंट। एक सेपरेट करंट अकाउंट में हम इन सारी एंट्रीज को करते हैं। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जब ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ लॉस है, तो वो सारी एंट्रीज रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। वो सारी एंट्रीज कहाँ होंगी, कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो वो सारी एंट्रीज कहाँ होंगी, अलग अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट, उसमें होंगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्रीज कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में, मतलब उसी अकाउंट में सारी एंट्रीज होंगी। तो ये डिफरेंस था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट के बीच में। आगे हम करेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हमने सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम करेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन प्रिपेयर्ड, मीन्स कैपिटल अकाउंट कब प्रिपेयर होगा और करंट अकाउंट कब प्रिपेयर होगा। तो कैपिटल अकाउंट
प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसा हमारा मेथड होगा, या तो हम फिक्स कैपिटल होगा तब भी कैपिटल अकाउंट बनेगा, और जब फ्लक्चुएटिंग होगी कैपिटल हमारी तब भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। मतलब दोनों केस में बनेगा कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड में भी और फ्लक्चुएटिंग में भी। पर करंट अकाउंट कब बनेगा? प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सिर्फ तब बनेगा जब हमारी कैपिटल फिक्स हो। फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता है। तो करंट अकाउंट कब बनेगा? सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट दोनों केसेस में बनेगा, फिक्स्ड में भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी। सेकंड है बैलेंस, कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनेगा के केस में जब बनेगा तो कैसा बैलेंस शो करेगा, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बनेगा तो कैसा बैलेंस शो करेगा। सेम ऐसे ही करंट अकाउंट कैसा बैलेंस शो करेगा। तो बैलेंस कैसा होगा? व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होगी और जब हम कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, क्योंकि फिक्स में दोनों बनेंगे, कैपिटल भी और करंट भी। तो जब हम फिक्स में कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे तो बैलेंस कैपिटल अकाउंट का कैसा होगा? क्रेडिट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता है। तो वैसे ही उसी तरह कैपिटल अकाउंट कैसा बैलेंस शो करेगा? जब हम फिक्स कैपिटल के केस में बना रहे होंगे तो कैसा बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट। मीन्स कैपिटल बैलेंस शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट कैसा बैलेंस शो करेगा? डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में है कि बैलेंस हमारा क्रेडिट ही शो होगा कैपिटल अकाउंट का, पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमारा बैलेंस डेबिट भी शो हो सकता है और क्रेडिट भी, दोनों ही बैलेंस शो हो सकते हैं कैपिटल अकाउंट के। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, सारी एंट्रीज हम कैपिटल में ही कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में ही कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कोई फिक्स नहीं है कि वो बैलेंस डेबिट शो होगा या क्रेडिट, क्योंकि सारी एंट्रीज उसी में होंगी। तो दोनों बैलेंस शो हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो होगा। अब करंट अकाउंट में, अब करंट अकाउंट सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब कैपिटल फिक्स होगी। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब भी करंट अकाउंट बनेगा तो उसमें भी दोनों बैलेंस शो हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। कोई फिक्स नहीं है कि कोई सिर्फ, जैसे कैपिटल अकाउंट का तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में, पर करंट अकाउंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट में दोनों बैलेंस शो हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो मे शो एज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब बात करते हैं नेचर की, कि कैसा नेचर होगा जब कैपिटल अकाउंट का, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में बनाएंगे और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बनाएंगे। मैंने अपनी तरह से बहुत कोशिश की कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है कि फिक्स कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस शो होगा और फ्लक्चुएटिंग में डेबिट और क्रेडिट। तो नेचर कैसा होगा? जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो उसका बैलेंस रहेगा अनचेंज, मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? अनचेंज। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग बैलेंस 60 है तो क्लोजिंग भी क्या रहेगा? 60। पर जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पर बैलेंस क्या होगा? चेंज, मतलब हर टाइम चेंज होगा। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होगा? अनचेंज, फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होगा? अनचेंज होगा, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा। ऐसे ही करंट अकाउंट का नेचर कैसा है? करंट अकाउंट का नेचर भी क्या है? चेंज। मतलब जैसे फ्लक्चुएटिंग का है ना कैपिटल अकाउंट में, वैसे ही करंट अकाउंट का है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कि उसका बैलेंस क्या होगा? चेंज होगा विद एवरी ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे तो हर ट्रांजेक्शन के साथ उसका बैलेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो ये था हमारा फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के बीच में डिफरेंस। साथ साथ हमने किया है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसा इनका नेचर है कैपिटल और करंट अकाउंट का, कैसा बैलेंस शो करते हैं और कब कब ये बनाए जाते हैं। तो दोनों डिफरेंस हमने अच्छे से किए हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी चैनल के थ्रू जो है वीडियोस आगे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।